आज की ये खास वीडियो और इस वीडियो में हम कुछ नया सीखने वाले हैं। आज तक जो भी पढ़ा है उसके साथ साथ आपने पढ़ा भी होगा और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं वो इस चीज़ को पहली बार जानेंगे और कुछ स्टूडेंट्स पहली बार जान चुके हैं लेकिन उनका रिवीजन हो जाएगा और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आज थंबनेल देखकर जैसा कि आपको पता चल गया होगा, हम दूरी के बड़े मात्रकों के बारे में जानकारी लेंगे। छोटे मात्रकों के लिए एक अलग से वीडियो बनेगी जिसमें आपका नैनो माइक्रो से लेके बड़े छोटे छोटे सारे मात्रकों को क्लियर करेंगे। आज की इस वीडियो में हम खगोलीय मात्रक जैसे यानी कि बड़ी बड़ी दूरियों को कैसे मापा जाता है। यदि हम बात करें सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी या पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी, पृथ्वी से तारों तक की दूरी को हम इंची टेप या किसी पैमाने से या किसी पटरी की सहायता से तो माप नहीं सकते। जैसे कि हमें अपनी हाइट को माप सकते हैं इंची टेप के द्वारा या पैमाने के द्वारा माप सकते हैं, लेकिन पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी या तारों तक की दूरी या पृथ्वी से मंगल ग्रह की तक की दूरी को हम पैमाने से तो माप नहीं सकते। तो उसकी एक अलग विधि होती है मापन की, जिस विधि के द्वारा मापी जाती है, जिनको हम लंबवन विधि और भी कई सारी विधियां हैं और उनका मात्रक किस तरह से चूज किया जाता है उस चीज को हम जानेंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप समझिए प्रकाश वर्ष। जैसे कि नाम से तो आपको लग रहा है कि ये जैसे कि कोई प्रकाश वर्ष है ना। वर्ष क्या है समझ रहे हो? तो एक प्रकार से लग रहा है यार ये समय का मात्रक है, लेकिन ये समय का मात्रक नहीं है, ये दूरी का मात्रक है। ये क्या है? एक दूरी का मात्रक है। क्या है ये? दूरी का मात्रक। ठीक है। और कैसा मात्रक है? दूरी का एक बड़ा मात्रक है। क्या है? बड़ा मात्रक। ठीक। एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष होता क्या है? निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी या तय की गई दूरी। प्रकाश निर्वात में एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उस दूरी के मान को हम क्या कहते हैं? एक प्रकाश वर्ष या एक लाइट ईयर कहते हैं। तो लाइट ईयर समझ में आया कि प्रकाश निर्वात में एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसको हम एक लाइट ईयर यानी एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। ओके। प्रकाश वर्ष एक दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष क्या होता है समझ गए आप? तो प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है देखिएगा। देखो, एक LY का मतलब क्या हो गया? लाइट ईयर। तो एक लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर। अर्थात कितना हो गया? 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर। ये इसका मान हो गया। आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन्हीं सारी चीज़ों से, दूरी से जो भी रिलेटेड प्रश्न आता है तो वो ऐसी चीज़ें ही पूछता है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये वाला प्रश्न आया है, तो इस चीज़ को रट लेना। 3 घातें इसमें से कम कर दोगे तो क्या बन जाएगा? किलोमीटर बन जाएगा। 9.46 गुणा 10 की पावर 12 किलोमीटर। ओके। और इतने AU का मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय मात्रक 48612 यानी 48,612 एस्ट्रोनॉमियल यूनिट, 48,612 एस्ट्रोनॉमियल यूनिट, 48,612 खगोलीय मात्रक। एक लाइट ईयर बराबर 48,612 खगोलीय मात्रक होते हैं। अब ये खगोलीय मात्रक क्या होता है इसको भी सीखो। खगोलीय मात्रक इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये क्या होती है भाई? सूर्य और पृथ्वी तक के बीच की औसत दूरी। यहां पर भैया सूर्य है, यहां पर आपका अर्थ है, इनके बीच की औसत दूरी, एक माध्य डिस्टेंस क्या कहलाती है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाती है। सूर्य से पृथ्वी तक की औसत दूरी को हम क्या बोलते हैं? खगोलीय मात्रक कहते हैं। यानी एक खगोलीय मात्रक ये दूरी का मात्रक होता है। एक खगोलीय मात्रक यानी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी एक AU बराबर कितना होता है? 1.495 गुणा 10 की पावर 11 यानी 11 मीटर। 1.4985 1 यानी कि 1.495 गुणा 10 की पावर 11 मीटर। या हम इसको बोल सकते हैं 3 घातें कम कर दोगे तो ये किलोमीटर बन जाएगा। 1.495 गुणा 10 की पावर 15 किलोमीटर। या देखिए 4 सार्थक अंकों में लें तो यहां तक देखिए इसके अगला अंक 5 या 5 से अधिक है तो हम इसमें एक जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1.5। तो लगभग हम बोल सकते हैं इसको 1.5 गुणा 10 की पावर 8 किलोमीटर। ठीक।
इसका मतलब लगभग, ठीक। लेकिन एग्जैक्टली आपका उत्तर ये होता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट इतना दे देगा तो इस पर टिक मारना है, यदि ये दे रखा है तो इस पर टिक मारना है। ओके, चलिएगा। एक पारसेक क्या है, जैसे कि आप समझो जरा, इसको समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या आपका ऐसे समझिएगा कि भाई ये कोई बिंदु है और यहां पर कोई एक वस्तु है, ठीक है, कोई एक वस्तु है और ये ऐसे करके एक वृत्त पर घूम रही है, ऐसा समझो, और ये वृत्त का केंद्र है, सेंटर, ठीक है। अब ये यहां पर थी, यहां के बाद में ये यहां पर चली गई तो इसने कुछ कोण बनाया यहां पर, या हो सकता है कि यहां पर चली गई तो ये अपनी A1 पोजीशन पर आई, A2 पोजीशन पर आई, यानी कि कोण यहां पर कुछ था, A2 पोजीशन पर बैठी तो यहां पर कुछ और हो गया, A3 पोजीशन पर आई तो यहां पे ऐसे कोण बन गया, है ना। तो यानी कि ये मान लीजिए 90 अंश का कोण, ये 80 का, यहाँ पे 90 का, यहाँ से 180 अंश, मतलब बार बार ये यहाँ से यहाँ तक है तो कुछ कोण बना रही है। तो जब यहाँ से यहाँ तक का कुछ कोण बनाया होगा तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ दूरी तय की गई होगी, वो S1 मान ली। यहाँ पर पहुंची तो यहाँ पर S2 दूरी, ऐसे ही यहाँ पर S3 दूरी। तो वही चीज़ समझो कि मान लीजिए कि ये पृथ्वी की त्रिज्या है, यहाँ पर ये केंद्र है और यहाँ से ये पृथ्वी की त्रिज्या A1 पोजीशन पर थी और यानी कुछ दूरी तय करके, S1 दूरी तय करके, और यहाँ पर एक कोण बना दिया 1 आर्क सेकंड। कितने का? 1 आर्क सेकंड का कोण बना दिया। तब यहाँ पर ये दूरी जो होगी ये कहलाएगी 1 पारसेक। तो क्या हो गया? वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या, क्या? पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या 1 आर्क सेकंड का कोण अंतरित करे। पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या केंद्र पर 1 आर्क, पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या इसके केंद्र पर 1 आर्क सेकंड का कोण अंतरित करे तो ये दूरी, जितनी ये दूरी होगी वो आपकी 1 पारसेक कहलाएगी। क्लियर होगी बात? तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। यानी कि जब यहां से यहां तक चली तो ये कुछ कोण बना देगी, यहाँ पर 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री। तो 1 आर्क सेकंड का कोण बनाने के लिए कितनी दूरी तय करेगी, उस दूरी को हम बोलेंगे। या पृथ्वी नहीं, कोई भी खगोलीय पिंड कह दो, कोई भी खगोलीय पिंड कितना कोण अंकित करे पृथ्वी से खगोलीय पिंड तक की वह दूरी जिस पर कोई खगोलीय पिंड कितने का? 1 आर्क सेकंड का कोण अंतरित करे। ठीक, सिंपल सी बात है। ऐसा कह लो कि यहाँ पे कोई पृथ्वी है, किसी पृथ्वी से किसी खगोलीय पिंड तक की वह दूरी जिस पर खगोलीय पिंड केंद्र पर 1 आर्क सेकंड का कोण अंतरित करे। ठीक है, चलिएगा ऐसे बना दो, आपकी इच्छा जैसे आप लिखना चाहो, लेकिन ये सबसे इजी है। ठीक है, चलिएगा आगे। 1 पारसेक बराबर होता क्या है? 1 पारसेक बराबर होता है 3.08 गुणा 10 की पावर 16 मीटर, इतने मीटर हो गया। या 3.08 गुणा 10 की पावर 13 किलोमीटर, 3 कम कर देते हैं तो किलोमीटर बन जाती है। ठीक है, या हम बोल सकते हैं 3.262 लाइट ईयर, या हम 3.26 लाइट ईयर बोल सकते हैं। इतने लाइट ईयर, इतने प्रकाश वर्ष। ठीक है, 1 पारसेक बराबर 3.262 लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष, इतने प्रकाश वर्ष। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये 3 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लंबाई के बड़े मात्रक थे। और एक और चीज खास बात, पारसेक के बारे में एक और चीज खास बात सुन लो कि भैया जो पारसेक है, ये वाला पारसेक, ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। ठीक, ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। ठीक, क्लियर होगी बात? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक ये होता है। अब दूरी का सबसे छोटा मात्रक, सबसे छोटा मात्रक मुझे कमेंट करो, सबसे छोटा मात्रक, सबसे छोटा मात्रक, दूरी का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, ये आप हमको कमेंट करिएगा। ये अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक है, जब छोटे मात्रक में आपको पढ़ाऊंगा। और साथ ही साथ ये भी चीज पढ़ लो कि 1 मील बराबर क्या होता है? 1 मील बराबर होता है 1.60934, या हम इसको लगभग 1.6 किलोमीटर ही बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली में एग्जैक्टली वैल्यू कितनी होती है? इतनी होती है, 1.60934 किलोमीटर या इतने मीटर। ठीक है, एक नाविक, नॉटिकल मील,
ठीक है, ये नॉर्मल मील है। एक जो समुद्री जो मील होता है, समुद्री जहाज़ों के लिए एक मील जो बोला जाता है, वो कितना होता है 1.852 किलोमीटर, इतने किलोमीटर होता है। ठीक, समझ में आ गया बात, नहीं आया? ठीक है, और ये ठीक एक्चुअली में इसमें क्या होता है, इसमें हम बोलते हैं ये वाला, इसमें हम बोल देते हैं कि ये 1609 मीटर होते हैं, और इसमें हम बोलते हैं 1852 मीटर होता है। तो एक मील बराबर 1609 मीटर, या एक नाविक मील बराबर 1852 मीटर। लेकिन हम किलोमीटर में बात करें तो डायरेक्टली हम 1.6 ऐसे लगभग 1.6 किलोमीटर बोल सकते हैं, या इसको हम सीधे 1.852 किलोमीटर कह सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके कुछ नया सीखने के लिए हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे, कुछ नए साइंस के आपको फैक्ट्स बताते रहेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज आपको बताते रहेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए मोस्टली, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, और बहुत सारे एग्जाम में आते हैं, और बहुत सारे एग्जाम में नहीं तो कुछ जनरली भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो बस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बीएससी का जो वीडियो है वो लगातार आपको मिलता रहेगा, और कॉम्पिटिटिव का भी हम यूपी पुलिस और एसएससी का बैच हम जल्दी ही स्टार्ट कर रहे हैं, और मैथ की वीडियोज हमने लाना स्टार्ट कर दिए हैं। अभी छोटी छोटी ला रहे हैं, अभी कुछ दिन बाद बड़ी बड़ी लाएंगे। लाइक करके शेयर करना। मिलेंगे कुछ वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।